और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान सामने आया है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे, कुछ नहीं। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे, कुछ नहीं। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे, कुछ नहीं। वो भी चर्चा करूंगा। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। उनके द्वारा ये कहा गया है कि सरकार संसद में हर मुद्दे के ऊपर चर्चा के लिए तैयार है। लगातार विपक्ष के द्वारा चर्चा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। यहां तक कि पोस्टर बैनर लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था मॉनसून सत्र के दौरान कि गृह मंत्री वापस आए सदन में और जवाब दें। स्टूडेंट्स के मुद्दे के ऊपर, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा था। और अब गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। संसद में गतिरोध के ऊपर गृह मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हुए कि भाई हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन हो हल्ला हंगामा ना हो। मॉनसून सत्र जिसका आखिरी 2 दिन और इस दौरान भी आज भी सत्र की जब कार्रवाई की शुरुआत होती तो हंगामे के साथ हुई। विपक्ष लगातार अमित शाह के स्टेटमेंट की मांग कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह ने भी क्लियर कट कर दिया। इससे पहले किरेन रिजिजू ये बात कह रहे थे कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, हम सिर्फ बयान नहीं, हम तो चर्चा चाहते हैं, आप चर्चा कीजिए। लेकिन बावजूद हो हल्ला हंगामा आज भी हुआ। अब अमित शाह का स्टेटमेंट सामने आ चुका है जिसमें उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि सरकार का स्टैंड क्या है। वो कह रहे कि सरकार चर्चा चाहती है, विपक्ष सदन को चलने तो दे। और इसी खबर के ऊपर हमारे साथ में हमारे सहयोगी नेशनल एडिटर अमित कुमार जुड़ गए। अमित, फिलहाल गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, ऑफिशियली ये स्टेटमेंट अब आ गया है जिसके ऊपर हम कल कह रहे थे कि सूत्रों से खबर है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन अब विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं, अब तो चर्चा करनी पड़ेगी ना, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ध्यान भटकाने की कोशिश संसद में ज्यादा हो रही है। देखिए, इसीलिए आज गृह मंत्री को इसीलिए ये बात कहनी पड़ी कि जिस मसले को लेकर वो चाहते हैं कि चर्चा हो, और जिस मसले को लेकर इस पूरे मॉनसून सत्र की जी लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरेन रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का।
संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा और ये भी क्लियर कह दिया कि छात्रों के आंदोलन पर हम हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम खुद वहां पर संसद के भीतर मौजूद रहेंगे, अमित शाह ने कहा है। लेकिन अमित जी, अब सवाल यह है कि जब किरण रिजिजू ये बात स्पष्ट कर चुके हैं, अब गृह मंत्री ने भी कह दिया कि भाई हम चर्चा चाहते हैं, आप मत भागिए। अब गेंद विपक्ष के पाले में है। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष इस पूरे चर्चा को चाहता नहीं है। हालांकि जब गृह मंत्री अमित शाह बयान देकर बाहर निकले तो मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने उनसे ये बात कही भी कि शायद वो डर रहे होंगे। कई विपक्ष के लोग ये कह रहे थे कि जब दिल्ली की चर्चा होगी तो रांची की भी चर्चा होगी, जिस तरह से पुलिस ने लाठी मारा। तो गृह मंत्री ने कहा कि मुझे कि आप बता दो उनको कि मैं रांची शब्द का इस्तेमाल तक नहीं करूंगा। यानी कि सरकार ये कह रही कि हम तैयार हैं। लेकिन अगर विपक्ष की देखिए तो विपक्ष बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। इससे पहले भी जब बात हुई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सदन चलेगा, फिर इस्तीफे के बाद अमित शाह जवाब दें। अमित शाह जवाब देने को तैयार हो गए जब मंडे को बीएससी की बैठक हुई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, बट इस पर चर्चा करिए और आसान शांति से चर्चा कीजिए। और इस मसले को बहुत गंभीरता से सरकार ले रही है। तब उसके बाद उन्होंने चंदा चोरी के मसले को जोड़ दिया। तो ये जो कहीं ना कहीं आप देखिए, इस पूरे मसले में, इस पूरे सत्र के दौरान चर्चा सरकार बार बार कह रही है। कई बार किरण रिजिजू ने इस बात को कहा कि गृह मंत्री बयान देना चाहते, जवाब देना चाहते हैं, लेकिन चर्चा हो पूरे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बयान करवा लीजिए, क्योंकि बयान देने से स्पष्टता नहीं आती। गृह मंत्री ने भी इस बात को कहा कि वो हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं। आज 3 बजे से कल 3 बजे तक करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या विपक्ष इसके लिए तैयार है। अगर विपक्ष अब जिस तरह से खुला, एक तरह से आप कह सकते हैं कि चुनौती भी दे रहे हैं और खुला निमंत्रण भी गृह मंत्री की तरफ से आ गया है कि 2 बजे तक आप लोग स्पीकर को बता दीजिए और 3 बजे तक चर्चा कीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद भी वो तैयार होंगे, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी दूसरी है। अब वो चंदा चोरी को ज्यादा बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री के बयान के बाद हो सकता है कि शायद स्पीकर भी सबसे बात भी की थी। स्पीकर ने भी तमाम अपोजिशन के नेताओं से कहा था कि जब चर्चा के लिए सरकार तैयार है, गृह मंत्री तैयार है, और गृह मंत्री ये कह भी रहे हैं कि वो बैठेंगे, तो सबको तैयार होना चाहिए। तब देखते हैं कि 2 बजे तक क्या कोई आता है। लेकिन माहौल ऐसा लग नहीं रहा है कि इस बयान के बाद बिल्कुल हमें तो एक और बात यहाँ पर जो सामने आई है वो ये कि विपक्ष का जो दोहरा चेहरा है वो एक बार फिर से सबके सामने उजागर हो गया है। क्योंकि लगातार आप कह रहे थे चर्चा के विषयों को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे सरकार के ऊपर। अब सरकार ने हाँ भर दी है। इससे पहले भी सरकार ने राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर भी हाँ करी थी कि हम चढ़ावा चोरी के ऊपर भी बात करने के लिए तैयार है। उससे पहले नीट के मुद्दे के ऊपर भी सरकार तैयार हो गई थी बात करने के लिए। सरकार ने स्टूडेंट्स की मांग भी मान ली। तो जो विपक्ष कह रहा है वो तो सरकार कर रही है। लेकिन अब जब बात आ रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, तब भी विपक्ष सहयोग ना करे तो ये क्वेश्चनेबल जरूर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात सरकार ये कह रही है कि आप हाउस का ऑर्डर आप तय नहीं करेंगे। हाउस का ऑर्डर सरकार तय करती है। सरकार के सामने आप अपनी बात रख सकते हैं। अब कल जो मंडे को बीएससी की बैठक हुई, उसमें सरकार ने जब कहा कि वो तैयार है इस पर चर्चा के लिए, छात्रों के आंदोलन को, तो विपक्ष की तरफ से कहा गया कि चंदा चोरी पे भी चर्चा चाहिए। सरकार ये कह रही है कि भाई समय कम है, आप एक चर्चा कीजिए। कुछ बिल्स भी हैं, आपने देखा अगर बिल पास होगी तो बिल पे चर्चा भी तो होनी चाहिए। किसी बिल पे चर्चा नहीं हुई, कई महत्वपूर्ण बिल होते हैं। तो विपक्ष इस मसले पर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो चर्चा करना चाहती है। और इसीलिए जब खुले तरीके से बात की गई, जब सरकार ने एक तरह से ऑफर किया कि भाई गृह मंत्री खुद पूरे मामले का जवाब देंगे, आप तय कीजिए कितने घंटे की चर्चा होगी, इसके बावजूद वो तैयार नहीं हो रहे हैं, तो मतलब साफ है कि वो सरकार को घेरने के लिए गोलपोस्ट चेंज हो रही है। और सामने उत्तर प्रदेश है। कांग्रेस के कुछ नेता ये कह भी रहे थे कि समाजवादी पार्टी चंदा चोरी के मसले को जोड़कर आगे बढ़ना चाह रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। क्योंकि आपको याद होगा, खुद हमारे टाइम्स ऑफ नवभारत पे जब इमरान मसूद आए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि इसका बहुत फायदा कांग्रेस को नहीं होगा, हम गलत ट्रेंड पे जा रहे हैं। कांग्रेस के भी नेता मान रहे हैं कि चंदा चोरी ज्यादा जरूरी है कि छात्रों के इस आंदोलन पे चर्चा हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विपक्ष जो है इस पूरे मसले को कहीं ना कहीं भटका रहा है। और ये चर्चा होती, सदन के भीतर जवाब देना पड़ता,
आप सदन के भीतर जब चर्चा होती है तो आप सरकार से सवाल जब पूछते हैं तो सरकार को जवाब देना मजबूरी होती है। लेकिन जिस तरीके से लोग भाग रहे हैं, विपक्ष भाग रहा है, अब जबकि सरकार ने तय कर दिया है, पीछे का कारण उसके बाद यही माना जाए कि विपक्ष भी ये जानता है, इस बात से वो भी तक रखेगा कि अगर वो जंतर मंतर पर जो एक्शन हुए, जो कार्रवाइयों को लेकर के वो इतना सवाल उठा रहा है, तो उसे झारखंड का भी जवाब देना होगा। क्या यही वजह है जिस कारण ये जो टॉपिक है वो चेंज हो गया, वो डाइवर्ट हो गया? पहले नीट के स्टूडेंट्स को लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर उठा रहे थे, अब एक क्लॉज जोड़ दिया कि भाई आप राम मंदिर पर चर्चा कीजिए। देखिए, लाठी तो दोनों जगह चली है। जब जंतर मंतर की बात आएगी तो रांची की भी बात आएगी। वहां पर भी पुलिस की बर्बरता दिखी है, पुलिस ने किस तरीके से डंडा चलाया। जबकि अगर आप वहां पर छात्रों की बात करें तो जिस तरह से जंतर मंतर में छात्रों ने पथराव किया, वैसी तस्वीर कोई आपको रांची में नहीं दिखी। और ये सवाल जब चर्चा होगी तो उठेगी, 100% उठेगी, और इसका जवाब देना मुश्किल होगा क्योंकि वहां पर कांग्रेस की भी सरकार है, जेएम के साथ कांग्रेस भी है। तो ये कांग्रेस जब सवाल उठाएगी छात्रों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता को या पैलेट गन को, तो उनको जवाब देना मुश्किल होगा। और इसीलिए आप कहा जा रहा है कि कल जब इस बात को जब चर्चा हो रही थी कि आप तैयार हो जाइए, तो वो सोमवार के दिन से वो डाल मटोल शुरू हो गया, क्योंकि उनको पता है कि वो गोलपोस्ट चेंज करना जरूरी है। क्योंकि जब सवाल पूछे जाएंगे तो सरकार की तरफ से, विपक्ष बीजेपी की तरफ से भी सवाल होगा जिसका जवाब कांग्रेस के पास या जेएम के पास नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर देखिए, पॉलिटिकल मसला है, हर कोई पॉलिटिकल स्कोर करना चाह रहा है, और इसीलिए ये पूरे शोर शराबे में जो आम लोगों की आवाज है, जो छात्रों की आवाज है, जिस पर अगर चर्चा होती और सरकार ने भी चर्चा होगी तो सरकार ने भी जो कदम उठाए वो बताती, तो तमाम मसले थे। लेकिन कहीं ना कहीं शोर शराबे में उन छात्रों के मसले को, जिस पर सरकार चाह रही है कि चर्चा करे और जवाब दे गृह मंत्री, जो बच्चों को पैलेट गन की बात हो रही है, गृह मंत्री जवाब देने को तैयार है। अगर जो सवाल राहुल गांधी 12 पूछ रहे हैं किसके आदेश पर वहां पर लाठीचार्ज हुई, गृह मंत्री जवाब देने को तैयार है। लेकिन विपक्ष अब करेगा क्या अमित जी? क्योंकि अगर अमित शाह ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, विपक्ष सबसे पहले बोल रहा था कि सदन के भीतर अमित शाह नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप जाइए स्पीकर से मिलिए, आप कहिए कि हम चर्चा करेंगे, आप इनको चिट्ठी दीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार है, 3 बजे से बैठते हैं, रात तक चर्चा चले, मैं खुद जवाब दूंगा कल, क्योंकि आखिरी दिन है। अब विपक्ष के पास विकल्प क्या है? विपक्ष क्या कर सकता है इस मौजूदा स्थिति में, जब अमित शाह ने खुद कह दिया कि हम सारे सवालों का जवाब देंगे? नहीं, आप विपक्ष की भूमिका इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आपको याद हो, जब महिला आरक्षण बिल की बात हो रही थी, जब सबने विपक्ष ने, खुद समाजवादी पार्टी ये कह रहे थे कि 50% बढ़ोतरी की बात अगर आप देंगे तो हम। अमित, आपको यहाँ रोकते हुए जगदम्बिका पाल के द्वारा इस बीच क्या कुछ कहा जा रहा है पूरे मामले को लेकर, एक बार दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं। ठीक है, वो सुनवाएंगे बयान कि उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि इसको लेकर के लगातार रिएक्शन सामने आ रहा है। अमित जी, जल्दी से अपनी बात आप कंप्लीट कर लीजिए। वही मैं कह रहा था, जब गृह मंत्री उस समय भी कहा था कि मैं 10 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए आप हाउस एडजर्न करिए, मैं 50% का लिख कर मंगवाता हूं, तब विपक्ष ने सीधा कह दिया कि हमको आपकी बात पे भरोसा नहीं है। बेसिकली देखिए, यहाँ पे पॉलिटिकल स्कोर को गेन करने के चक्कर में एक बड़ा मसला छोड़ रही है। तमाम चीजें बार बार देखा गया है कि विपक्ष किस तरह से इस बात को लेकर गलत रास्ता अख्तियार कर लेता है कि जब सरकार तैयार भी है तभी वो निकल जा रही है। तो ये दिखा रहा है कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि उस चर्चा में हिस्सा ले और चर्चा में पार्टिसिपेट करे। वो सिर्फ शोर शराबा और हंगामे, पॉलिटिकल स्कोर करना चाहती है कि सरकार छिपा रही है, सरकार छिपा रही है। जब सरकार सामने रखना भी चाहती है तो बात नहीं करी। तो ये तस्वीर दिखा रही है, और मुझे लगता है ये आज के बयान के बाद, आपको यहाँ पर रोकते हुए एक तरीके से देखा जाए तो पूरा मॉनसून सत्र इसी हंगामे में चला गया, और उसके बाद में जब चर्चा के लिए सरकार तैयार है तो जाहिर तौर पर विपक्ष की यहाँ पर गलती जरूर माननी जानी चाहिए कि विपक्ष इस तरीके से डिनायल मोड में अब आ गया। लेकिन इस बीच क्या कुछ अमित शाह ने कहा है, एक बार फिर से दर्शकों को सुनवा देते हैं। सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते।
अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत भी जुड़ गए। रविकांत, आखिरकार अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार किसी भी मुद्दे से भाग नहीं रही है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अब क्यों भाग रहा है जब चर्चा के लिए हामी भर दी गई है? अब विपक्ष की अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी, अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि मॉनसून सेशन ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। देखिए, कल इसी बात को पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बाद कहा था। उनसे बातचीत के बाद ये तय हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्री दोनों सदनों में अपना पूरा रिटन स्टेटमेंट और लिखित जवाब के साथ साथ अगर डिबेट के लिए वो तैयार होते हैं तो वो पूरी तरीके से तैयार है। सरकार को छुपाने वाली कोई चीज की जरूरत नहीं है। अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि अब ये जनता को तय करना है कि आखिरकार डिबेट से कौन भाग रहा है। अभी 2 बजे तक लोकसभा स्पीकर को अपोजिशन लिखकर अपना ये स्टेटमेंट दे कि वो चर्चा के लिए तैयार है। हम 3 बजे से डिबेट को तैयार करेंगे। मैं सदन के अंदर रहूंगा, मैं सभी चीजों को सुनकर अगले दिन 3 बजे रिप्लाई करूंगा। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है अब पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर आकर जो नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है अपोजिशन के द्वारा कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है, छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुए उससे सरकार बैकफुट पर है, वो स्थिति को चेंज करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने एक तरीके से ओपन चुनौती दी है अपोजिशन की को आप डिबेट कीजिए, हम डिबेट के लिए तैयार हैं, आप हमारा स्टेटमेंट चाहते हैं, हम पूरा जवाब देंगे। अब देखना यह है कि 2 बजे जब दोबारा हाउस की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो क्या अपोजिशन जो है केंद्रीय गृह मंत्री देखना महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष का अब रुख क्या होता है। क्या विपक्ष चर्चा करता है जो मांग कर रहा था या फिर नहीं करता? अगर नहीं करता है तो फिर सवाल उठेंगे कि अगर आप छात्रों के हित की इतनी बात कर रहे हैं, आप चर्चा चाहते थे, तो आखिरकार भाग क्यों रहे? क्या आपको वाकई में छात्रों का हित से मतलब था या फिर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी थी? देखना होगा कि विपक्ष क्या करता है। बहुत धन्यवाद आपका रविकांत, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।